नमस्कार, हम यहाँ कुरुक्षेत्र वेब सीरीज की समीक्षा कर रहे हैं। वेब सीरीज की कहानी स्टोरी 1। ये सीरीज महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध को 18 दिनों में हुए युद्धों के माध्यम से दिखाती है, लेकिन एक सामान्य रेखा से हटकर हर दिन को एक वॉरियर योद्धकर्ता की नज़र से बताया गया है। यानी कुल 18 मुख्य योद्धाओं के दृष्टिकोण से उनकी आंतरिक संघर्ष, निर्णय और भावनाएं उभर कर आती हैं। 2। युद्ध से जुड़ी पारिवारिक रिश्तों की जटिलताएं, धर्म और अधर्म, व्यक्तिगत लालसा और जिम्मेदारी के बीच का अंतर, भीष्म पितामह की बुद्धिमत्ता, द्रौपदी की अंतरात्मा, अर्जुन की कठिनाइयां आदि महत्वपूर्ण विषयों को सीरीज ने प्रमुखता दी है। 3। ये सिर्फ युद्ध की बातचीत या बड़ा युद्ध दृश्य नहीं है, बल्कि ये दिखाने की कोशिश है कि एक महाकाव्य युद्ध में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, किन पहलुओं को तौलने की जरूरत होती है, विश्वास, धर्म, न्याय, वफादारी, परिवार आदि। 4। सीरीज की संरचना ये 2 भागों पार्ट्स में रिलीज होगी, हर भाग में 9 एपिसोड होंगे। वेब सीरीज के मजबूत पहलू, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। 1। नया दृष्टिकोण, फ्रेश पर्सपेक्टिव। महाभारत को हर रोज एक वॉरियर की आंखों से देखने का तरीका, जिससे पात्रों की अंदरूनी जिंदगी और संघर्षों पर ज्यादा जोर मिलता है। यह पारंपरिक कहानियों से हटकर है। 2। एनिमेशन जोड़, संगीत जोड़, कला संयोजन। एनिमेशन स्टूडियो हाईटेक एनिमेशन द्वारा काम किया गया है, साथ ही गुलजार द्वारा लिखे गए गीत या कविता जैसी लाइरिक्स इस पौराणिक कथा को भावनात्मक गहराई देते हैं। 3। धार्मिक दार्शनिक आयाम। युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं है, बल्कि धर्मयुद्ध की अवधारणा, न्याय, अहंकार व आदर्श के बीच टकराव आदि विषयों पर भी सीरीज विचार करती है। विशेष रूप से कृष्ण के कथन, इस युद्ध में न कोई मित्र है न कोई शत्रु, जैसी पंक्तियां ये दर्शाती हैं कि यह महाभारत सिर्फ अच्छाई बुराई की सीधी टक्कर नहीं है। 4। उच्च महत्वाकांक्षा, प्रोडक्शन स्केल। भारत में मिथोलॉजिकल एनिमे की कोशिश अपेक्षाकृत नई है, और इस तरह की परियोजना में विशाल दृश्य, युद्ध दृश्यों, पात्रों की संख्या, सेटिंग आदि शामिल करना आसान काम नहीं। इस पहल के लिए प्रोडक्शन हौसला बढ़ाने योग्य है। वेब सीरीज के कमजोर पहलू, वीक पॉइंट्स। 1। एनिमेशन की गुणवत्ता, तकनीकी सीमाएं। ट्रेलर और शुरुआती सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दृश्यों में एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स उतने परिष्कृत नहीं हैं जितना दर्शक अपेक्षा कर सकते हैं। प्रकाश, फक्त एसेट रीयूज, भीड़ दृश्य, क्राउड शॉट्स आदि में कुछ कमी हो सकती है। समूहों में चर्चा भी ये दिखाती है कि कुछ लोगों को ट्रेलर में पुराना इंप्रेशन मिला है। 2। परिचित कहानी, अपेक्षाएं। महाभारत जैसा विषय बहुत बार देखा और समझा जा चुका है, इसलिए कहानी के नए दृष्टिकोण और ताजगी की जरूरत है। यदि कहानी या संवाद सामान्य या क्लाइज विकल्पों पर आधारित हुआ, तो यह अपेक्षित प्रभाव नहीं दे पाता। 3। भावनात्मक गहराई में असमानता। हर योद्धा की कहानी समग्र रूप से गहरी हो, यह आसान नहीं है। कुछ पात्रों या दिन दर्शित संघर्षों को अधिक संक्षिप्त रखा गया होगा, जिससे पूरी कथा में संतुलन थोड़ा बिगड़ सकता है। 4। लंबाई, रोमांच का पल। युद्ध की शुरुआत, संघर्षों की तैयारी जैसी चीजें अच्छी खासी समय ले सकती हैं। यदि ये शुरुआत में धीमी हो तो दर्शक को बांधे रखना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा युद्ध दृश्यों और चरित्रों के बीच के तीखे बदलाव में रोमांच कमी महसूस हो सकती है। वेब सीरीज पर मेरा अंतिम फैसला, फाइनल वर्डिक्ट। कुरुक्षेत्र वेब सीरीज देखने योग्य है, खासकर उन लोगों के लिए जो 1। एनिमेशन के माध्यम से नए तरीके से पुरानी कहानियां सुनने या देखने की चाह रखते हैं। 2। युद्ध कथा, एपिक वॉर स्टोरीज और पात्रों की अंदरूनी जिज्ञासाएं पसंद करते हैं। लेकिन यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि एनिमेशन का हर दृश्य पॉलिश लेवल का हो, या कि हर पात्र काफी समय मिले गहराई से उभरने का, या शुरुआत से ही कहानी सुपर त्वरित गति से आगे बढ़े, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ी निराशा हो। हम इस वेब सीरीज को 5 में से 4 स्टार्स देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।